बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने कैसा स्टेप बाय स्टेप, कुछ ऐसे स्टेप्स थे, हाँ। कुछ डूज एंड डोंट्स इसके अंदर है कि जो लोग करते हैं, जो मतलब आपको लगता है कि यार मैंने ये सही किया, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं इसलिए शायद से उनको वो मिलता नहीं है? मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना सबसे पहले एक चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया कि हमारे एक ना पावर ऑफ वर्ड्स पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। ओके। ये मुझे ना बहुत पहले समझ में आ गया था कि मेरे को ना अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से चुनना है। मैं कुछ भी कह के मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकता, मुझे बहुत सोच समझ के बोलना है। तो ये मैंने ना ये सबके साथ शुरू किया। मैं किसी अपने लिए क्या, मैं किसी और के लिए भी गलत वर्ड यूज़ नहीं करता, मजाक में भी गलत वर्ड यूज़ नहीं करता। तो ये मैंने रूल बनाया कि मैंने एक तो पावर ऑफ वर्ड्स को समझना जरूरी है, क्योंकि हर वर्ड में एक वाइब्रेशन है और वो आप दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद को लगता है। राइट। तो आप गलत अगर किसी को बोल रहे हो तो वो आपको खुद को भी लग रहा है। जैसे अगर मैं मार्केट से कुछ लेने जा रहा हूँ और कोई इंसान बहुत एक्सपेंसिव कुछ दे रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो पहले मैं क्या करता था, मैं लिटरली लड़ता था उससे, क्या दे रहा है यार, इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, इसकी कोई वैल्यू भी है? मैंने बंद कर दिया वो सब करना। ओके। मैंने उसे नेगोशिएट करना स्टार्ट किया कि भाई ये इसकी ये इतने में आप दे सकते हो क्या? उसने दिया तो ठीक, वरना उसको कुछ गलत नहीं बोलना। मैंने अपनी वाइब्रेशन ही बदलना शुरू कर दिया उसके बारे में कि ठीक है यार, उसको लगता है वर्थ है, मगर मेरे को नहीं लग रहा है, तो इट डजंट मीन उसकी वर्थ नहीं है। तो वो वैल्यू मेरे को समझ में आने लगी, मैं अपनी एनर्जी वर्ड्स के जरिए कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और ये मैंने लाइफ के हर एरिया में किया। मेरे घर में हम नहीं बोलना या कोई भी नेगेटिव बातें करना अलाउड ही नहीं है। मेरी 2 साल की बेटी है, उसके सामने कोई नेगेटिव कन्वर्सेशन हम नहीं करते। अगर घर में किसी की हमें कंप्लेन भी करनी है किसी की, तो स्पेशली उसके सामने नहीं होंगी, क्योंकि वो हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस बिल्ड होगा उससे। तो वो पावर ऑफ वर्ड्स मेरी लाइफ का एक ऐसा स्ट्रेंथ एरिया रहा जिस पर मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। ऑब्वियसली थॉट्स इंपॉर्टेंट है, बट कई बार हम ना बिना सोचे समझे बोल भी देते हैं। तो अब कहते हैं जबान पर कंट्रोल अगर हमने कर लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये करने की जरूरत है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ थॉट्स, मेरे खुद के थॉट्स, मैं क्या सोच रहा हूं। मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं जो सोच सकता हूं वो मैं अचीव कर सकता हूं, मैं जो सोच सकता हूं सिर्फ वही अचीव कर सकता हूं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो मुझे और मैंने एक किताब पढ़ी थी जो आपने, आई एम श्योर पढ़ी होगी, आप तो बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जब सोच ही रहे हो तो बड़ा ही सोच लो यार। तो मैंने बड़ा सोचना शुरू किया और सरप्राइजिंगली बड़ी चीजें होनी शुरू हो गई। मतलब जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकता हूं। मैं बड़ी गाड़ी चला सकता हूं, मैं बड़ा घर खरीद सकता हूं, विदाउट लोन खरीद सकता हूं। ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जब वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हुई, तो मुझे लगा यार कि ये मतलब हम ही है ना, हमारा ही मेंटल ब्लॉक है। और मुझे ये भी समझ में आने लगा, जब मैं एक सही थॉट प्रोसेस में ना, तो मुझे रिसोर्सेस भी मिलते गए, साथ साथ मेरे को जरिए मिलते गए। मैं नए नए लोगों से मिलता गया जो मुझे मेरे सपने अचीव करने में मदद करने लगे और रास्ता बताने लगे। जैसे मैं आज आपसे मिला, मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ विद सम पर्पस। मेरे कोई तो डिवाइन पावर होगी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कि यार मेरे को लाइफ के अगले स्टेप पर पहुंचना है। तो मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, जो भगवान का जो मास्टर प्लान है ना, गॉड मास्टर प्लान, मैं उस पर बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। एवरीथिंग हैपनिंग, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो हम सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा है, इसी वजह से हो रहा है। तो वो ये दो चीजें, पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ माई थॉट प्रोसेस, माई थिंकिंग, ये दो चीजें ऐसी थी जिसने मुझे शायद जीतने में बहुत ज्यादा मदद की। और मुझे लगता है कि लोग यही चीज, दोनों चीजें उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली। नहीं, मैं कंप्लीटली एग्री भाई। 4 एग्रीमेंट्स बुक में भी है और कई सारी बुक्स में बात करेंगे ना, वर्ड्स कितने खतरनाक होते हैं। 2 एज स्वॉर्ड होता है। या आप अपने दूसरों को भी मार सकते हो, लेकिन बात ये, इससे आप खुद को भी, आपको चोट लग सकती है। बिल्कुल कई बार हम ना गुस्से में बहुत सी चीज़ बोल देते हैं, बाद में खुद ही रिग्रेट फील करता है। कहीं ना कहीं हम जब भी नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। हम वैसा फील कर रहे हैं। और जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जितने भी अभी कई सारे कोचेज और कई सारे लोगों से मैं भी मिल रहा हूँ, एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि एवरीथिंग इज़ योर फीलिंग्स। अगर आप गंदा फील कर रहे हो तो आप अच्छा अचीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। बट लोग यही नहीं समझते, लोग वर्ड्स किसको भी कुछ भी बोल दिया। और मैं आज, टू बी ऑनेस्ट ना, मैं आज ये शावर लेते थे यही सोच रहा था कि लोग है ना वर्ड्स कितना लाइटली वर्ड्स ले लेते हैं ना, किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देंगे। मतलब ये तो सब कुछ है। मतलब मुझे लगता है ना, इतना फेक नहीं बनना चाहिए वर्ड्स को लेके। करेक्ट। जैसे कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बुक्स ही सब कुछ नहीं है।
भाई बुक, अगर मैं एकदम पागल हो जाऊँ भाई बुक समरी चाहिए, सब कुछ बुक है भाई, बाकी कुछ है ही नहीं, तो वो मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बुक्स का एक पावर है, उसको उस वर्ड्स में हमें डिफाइन करना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। वरना इसीलिए मुझे लगता है कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि लोग वर्ड्स ऐसी, वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं बचा है। किसी को भी गालियां दी जा रही है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है, क्यों, अरे मजाक में बोल रहा है, कैसे भाई, आप सोचो उसका मतलब क्या है। मतलब ऑब्वियसली मैं भी गालियाँ देता था, अभी भी कभी कभी निकल जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एटलीस्ट इट्स नॉट गुड, हमें वो सब नहीं यूज़ करना चाहिए। और आपने वो चीज़ पूरा कंट्रोल कर लिया, आप बोल रहे हो, तो वो चीज़ आई थिंक वेरी पावरफुल, वो लेके जाना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। इवन हम मजाक मस्ती में भी अपने बच्चों को कई बार बोल देते हैं या फिर दोस्तों को बोल देते हैं, वो सब चीज़ें भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा तो ऑब्वियसली थॉट्स, आई थिंक ये सारी चीज़ें, हम जितने भी बुक समरी चैनल, बुक्स पढ़ के एक चीज़ जो हुई है मेरे साथ भी, कि ये थॉट्स बहुत अच्छे हो गए, और वो थॉट्स अच्छे हो गए इसीलिए आई थिंक सो वो बिलीव भी अच्छे हो गए, बिलीव अच्छे हो गए तो एक्शन भी अच्छे हो गए, उसके वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।